स्वागत। आज बात करते हैं एक छोटे से किंतु बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो पुलिस प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, हथकड़ी। अक्सर ये सवाल रहता है और हम लोग चूंकि मीडिया में देखते रहते हैं कि पुलिस कभी-कभी किसी अभियुक्त को, अपराधी को हथकड़ी लगा के ले जाती है, किसी-किसी को बिना हथकड़ी के पकड़ के ले आते हैं। तो हथकड़ी कब, कैसे, क्यों, कहाँ लगाई जानी चाहिए? एक आम आदमी को तो शायद लगता होगा कि इसका कोई ये केवल पुलिस की मर्जी है या डिस्क्रिशन है। होती थी, एक समय था, पुलिस की डिस्क्रिशन थी। कुछ समय पहले, कुछ साल पहलों तक करीब करीब हर अपराध में, चाहे कोई छोटा अपराध किया हो चाहे बड़ा अपराध किया हो, अभियुक्तों की जो पेशी होती थी थाने में, या कहिए कि जो थाने की हवालात है, उससे निकालते ही उसको हथकड़ी पहना दी जाती थी और फिर वो जहाँ भी उसका मूवमेंट होता था वो हथकड़ी के साथ ही होता था। लेकिन जैसे जैसे समाज थोड़ा कहिए कि अवेयर होता है मानव अधिकारों के प्रति, तो नई नई चीज़ें उसमें आती हैं और एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आते रहते हैं। तो इसमें पीस मील प्रोनाउंसमेंट्स तो लगातार आ रहे थे, लेकिन जो बड़ा इसमें एक जजमेंट आया, जो प्रोनाउंसमेंट्स आया था, वो आया था डी के बसु के टाइम, डी के बसु वाले केसेस में। और कुछ और ऐसे प्रोनाउंसमेंट आए जहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि हर मामले में हथकड़ी लगाना ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। और पहले तो इसको बहुत स्ट्रिक्ट प्रोनाउंसमेंट्स दिए कि हथकड़ी लगाई नहीं जाएगी जब कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। कुछ तो मुझे याद है, हम लोग कहीं जब जिलों में एसएसपी वगैरह होते थे तो अगर किसी अक्यूज को हथकड़ी लगा के कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया तो कुछ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, कुछ जज साहब ऐसे थे कि वो काफ़ी नाराज़ होते थे और बाकायदा लिख के नोटिस जारी करके फिर हमें भी तलबी करके, हमें एक नोटिस की कॉपी या एक्सप्लेनेशन टाइप कॉल करके कि कैसे ये हुआ और कैसे हथकड़ी माननीय न्यायालय के सामने हथकड़ी लगा के कैसे प्रोड्यूस कर दिया गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती थी। तो एक समय ऐसा आ गया था जबकि पुलिस के सामने बड़ा गंभीर चुनौती बनी थी ये बात कि कैसे जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको भी इसका लाभ मिल रहा है हथकड़ी ना लगाने का, और कैसे इसका समाधान निकाला जाए। तो खैर, पुलिस बहुत सारी चीज़ों का समाधान निकाल लेती है। उसमें से एक समाधान ये भी निकाला गया कि जिस अभियुक्त को हथकड़ी लगानी थी उसके बारे में एक जीडी में तस्करा डाल दिया जाता था और उसमें वही सब बातें लिखी जाती थी कि बहुत दुर्दांत है, हैबिचुअल है, रिपीट ऑफेंडर है, इसके भागने की पूरी आशंका है। इस तरह की चीज़ें लिख के और तब वो जीडी की नकल के साथ कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। या दूसरा तरीका क्या निकाला कि जो अदालत के सामने कचहरी के परिसर में, कोर्ट के परिसर में ही एक हवालात बनी होती है जहाँ एक्यूज जेल से ला के वहाँ पे उनको बैठाया जाता है जब तक पेशी ना हो, या थानों से ले आके बैठाया जाता है। तो वहाँ तक हथकड़ी में ले गए, चूंकि कोई देख नहीं रहा है, उन दिनों सीसीटीवी कैमरे और ये सब नहीं होता था इतना मोबाइल में कि वीडियो कोई बना लेगा। और जब कोर्ट के सामने ले आ रहे हैं तो कोर्ट के कक्ष से, न्यायालय कक्ष से थोड़ा सा ही पहले उसकी हथकड़ी खोली और कस के पकड़ा और जाके प्रोड्यूस कर दिया। बाहर जैसी लाए फिर हथकड़ी डाल दी। तो इस तरह के वाया मीडिया से काम चल रहा था। उसमें दिक्कतें हो रही थी। कई बार ऐसा भी हुआ है जबकि बहुत दुर्दांत अपराधियों ने, जैसे मैंने बताया, कि इसका लाभ उठा के और वो कस्टडी से निकल भागे और फिर उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हुआ। अब खैर, इसका समाधान हमारे नए बीएनएसएस में मिल गया है। असल में बीएनएसएस को जैसे जैसे पढ़ते जाइए आप तो परत दर परत आपको पता चलेगा कि बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। जैसे मैंने शुरू में अपनी एक वीडियो में बताया था, जो मेरी पहली वीडियो थी इनफैक्ट, डिमिस्टिफाई द लॉ, और फिर उसके बाद दूसरी तीसरी वीडियो थी जिसमें मैंने सीआरपीसी और बीएनएसएस को कंपेयर किया था। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस हुए हैं। एक रीडिंग से आइडिया नहीं लगता, जब आप एक एक करके इसके प्रावधानों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं। और ये बात अपने आप में सही है कि उनमें से अधिकांश चेंजेस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो लास्ट 40-50 साल में हुए उनके ऊपर बेस्ड है। उनको अब कानूनन एक स्टैच्यूट में एम्बोडी कर दिया गया है। तो खैर, सेक्शन 43 सब सेक्शन 3 बीएनएसएस का ये प्रावधान करता है कि पुलिस ऑफिसर में, फिर वो मे वर्ड यूज करता है, डिस्क्रिशन है यहाँ भी, कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी, नेचर और ग्रेविटी क्या है, कितनी गंभीरता है उसके अपराध की, इसका ध्यान रखते हुए यूज हैंडकफ, हथकड़ी का उपयोग करेंगे वाइल मेकिंग द अरेस्ट, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, और वाइल प्रोड्यूसिंग सच पर्सन बिफोर द कोर्ट। और अब इसके बाद क्या कर दिया है, इसमें ऑफेंस दे दिए, उन व्यक्तियों की कैटेगरी दी, तो उसको क्लैरिटी कर दी है इसमें कि कहाँ पर हथकड़ी लगानी, कहाँ नहीं लगानी। ऑफ कोर्स अभी भी डिस्क्रिप्शन है, चाहे तो इन 11 ऑफेंस जो दिए गए हैं, 11 तरह के मामलों में हथकड़ी लगाई जा सकती है 43(3) के हिसाब से। इसमें भी अगर एसएचओ चाहे या पुलिस ऑफिसर चाहे तो वो ना लगाए,
लेकिन इसमें उसको प्रोवाइड कर दिया गया है कि ये ऐसे मामले जहां पर कि वो लगा सकते हैं हथकड़ी, अरेस्ट करते समय भी और कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते समय भी। वो कौन कौन से हैं? नंबर एक, अगर कोई ऐसा है जो हैबिचुअल या रिपीट ऑफेंडर है, आदतन अपराधी है, बार बार अपराध कर रहा है, या कोई पुलिस कस्टडी से भागा हुआ मुजरिम है, ऐसा व्यक्ति हो, या किसी ने ऐसा कोई ऑफेंस किया है जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम है, सेक्शन 111 बीएनएस, और या कोई ऐसा क्राइम किया है जो कि टेररिस्ट एक्ट है, सेक्शन 113 बीएनएस के अंतर्गत, या इसके अलावा उसने कोई ड्रग से रिलेटेड क्राइम किया है, जैसे ड्रग का कोई स्मगलर है, इस तरह का कोई अपराधी है, या इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, ये बड़ा वाइड दे दिया इन्होंने, इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनिशन। तो इसमें कोई ये तो लिखा नहीं कि कौन सा आर्म्स एम्यूनिशन होगा, तो कोई भी हो सकता है, यानी कि तमंचे वाला भी हो सकता है। तो जिसको दफ़ा 25 आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार करती है पुलिस, या उसके साथ कुछ एम्यूनिशन होते हैं, उसको भी गिरफ्तार कर सकते हैं, या कोई फैक्ट्री चलाता है अगर अवैध असलों की। उसके बाद मर्डर, जो हत्यारा है, हत्या का अपराध किया है, या रेप किया है, या एसिड अटैक किया है, ये दिखाता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के प्रति सरकार का जो रवैया है वो काफ़ी सख्त है। और काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, नकली सिक्के या जाली करेंसी के नोट का जो काम करने वाले, अपराध करने वाले अपराधी है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं बच्चों को, महिलाओं को, आपने सुना होगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग होती है, किसी एक देश से ले आकर कहीं और ले आकर बेच दिया वेश्यावृत्ति के पर्पज़ के लिए, बहुत सारे, या भीख मांगने के लिए, इस तरह के जो अपराध होते हैं, या सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, जो पॉक्सो एक्ट में अपराध होते हैं, और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, या फिर 152 के पीएनएस के जो अपराध हैं। ऐसे अपराध की अब इन्होंने कैटेगरी बना दी है कि ये 11 अपराध ऐसे होंगे जिनमें कि हथकड़ी लगाने की अनुमति कानून दे रहा है। उसका उपयोग तो करेंगे, पुलिस को तो करना भी चाहिए, क्योंकि इनसे जिस तरह के अपराध इसने दिए हैं सारे के सारे बहुत जघन्य अपराध हैं और इनसे हमेशा खतरा रहता है। और बट हाँ, डिस्क्रिप्शन दे दी है कि इनमें से अगर कोई वो चाहे पुलिस ऑफिसर ना लगाए, लेकिन ऐसा कोई रिस्क लेगा नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। तो ये आज था हथकड़ी के बारे में, जो कि रोचक है जानना कि कौन से मामले हैं जिनमें हथकड़ी लगाई जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि जो इस तरह के विषय हैं उनमें जो आमजन हैं उनको भी शायद थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट्स चीज़ों के पता चल रहे होंगे। मेरा प्रयास ये जारी रहेगा। आप वीडियो पसंद करते रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।